कबीर देव, कबीर प्रभु, अल्लाह कबीर, गॉड कबीर। अपने सतलोक को त्याग कर अपने सत्यलोक से चलकर इस काल के लोक में आते हैं, क्योंकि उस परम पिता की प्यारी आत्माएं इस काल के जाल में फंसकर कष्ट उठा रही हैं। अपने माता पिता को ही अपनी संतान का दुख होता है, उसी को विशेष चिंता होती है। ठीक है, कोई निकटतम संबंधी होते हैं उनको भी दुख होता है, परंतु जो माता पिता को दुख होता है वो अन्य को नहीं हो सकता। जो चिंता किसी का बालक बिगड़ जाता है, किसी का बालक शरारती हो जाता है या किसी कुसंगत में फंस गए, वो शराबी कवाबी बन जाता है, चोर लुटेरा बन जाता है, तो माता पिता की चिंता बढ़ जाती है। उनका भरसक प्रयत्न रहता है किसी प्रकार भी मेरा बालक फिर से सुधर जाए और वापस आ जाए, अपना नेक नीति से रहे, तो वो अंतिम श्वास तक अपने पुत्र या पुत्री की यही चिंता बनाए रखता है कि परमात्मा किसी भी तरीके से ये बालक फिर से मेरे पास आ जाए। पुण्यात्माओं, हम कबीर परमेश्वर के बच्चे हैं। हम पूरे जितने भी प्राणी हैं, चींटी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा तक, पूरी पृथ्वी अनंत, ये सभी ब्रह्मांडों में जितने भी प्राणी हैं, ये सभी हम एक परमात्मा कबीर जी के बच्चे हैं और वही हमारे लिए भटक रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं, इस काल भगवान ने ऐसा अंधा बना दिया इस आत्मा को, ये मुझे नहीं पहचान पा रही। परमात्मा कहते हैं, मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस योग को समझ नहीं सकता कोई। परमात्मा कहते हैं कि गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल, कह कबीर मैं ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। प्यारी आत्माओं, परमेश्वर कबीर जी हमसे भी दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि उसके बच्चे इस काल के जाल में फंस गए। कोई गधा बना है, कोई गधी बनी है, किसी को कैंसर हुआ है, किसी की टांग कटी है, किसी को किसी प्रकार की पीड़ा है। एक पल भी ये जीव सुख से सांस नहीं ले रहा। और परमात्मा कहते हैं, परमात्मा आकर बताते हैं कि जिस सुख को तू सुख मान रहा है, ये भोले प्राणी, ये सुख नहीं है। किसी के पास संतान है, जिसके पास संतान नहीं है, वो नो सोचा है कि संतान वाला बहुत सुखी, भगवान मुझे भी एक संतान दे दे। और जिसके पास संतान है तो उसके पास धन नहीं है, तो यूं सोचा है परमात्मा धनवान सुखी, मेरे पास कुछ संपत्ति हो जाए तो मेरा भी ठीक काम चल जाए, मैं सुखी हो जाऊं। पुण्यात्माओं, जिसके पास ये माया है उसकी स्थिति से आप परिचित हो जाइए। कभी कोई मित्र हो, कोई रिश्तेदार हो, उसके अंदर गहराई से जाइए। उसको सौंपने में भी सुख नहीं है जिसके पास संपत्ति और माया है। या तो कोई घर में बीमारी, या कोई फैक्ट्री या कंपनी में कोई
ऐसा सिरदर्द पैदा रहेगा, रात में भी टेबलेट लेकर सोना पड़ेगा उसको, नींद की। और अन्य प्राणियों को, जो गरीब, जो दारिद्र हैं, जिनके पास धन नहीं है, उसको वो बहुत सुखी नजर आता है, क्योंकि बड़ी बड़ी कार के अंदर चल रहा है, हेलीकॉप्टरों में चलता है। अब सेठ ये सोचता है कि राजा लोग सुखी होंगे, क्योंकि जो अच्छे सेठ हैं, बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक हैं, फिर वो राजनीति में हिस्सा लेते हैं इसी दृष्टिकोण से कि ये राजनेता और ये मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बड़े सुखी होंगे, ये सुख है, ये सुखी हैं। यदि उसको उस संपत्ति और धन में सुख होता तो आगे कदम उठाने की जरूरत नहीं थी उसको। और मंत्री और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये महादुखी होते हैं, इनको सुख नाम की चीज नहीं है। परमात्मा यही बताना चाहते हैं। अब जैसे एक परिवार का छोटा सा मुखिया, छोटे से परिवार का मुखिया यानी पिता, 5-7 या जितने भी 4 सदस्य घर के होते हैं, उन्हीं की व्यवस्था करने में वो कितना परेशान रहता है। किसी का कोई बीमार हो गया, किसी की शादी आ गई, किसी का छूत-छत, किसी का दूसर है, को मकान बनाना है, किसी का देना है, किसी का लेना है। तो वो एक छोटे से परिवार का प्रधान, स्वामी, पिता, वो सुखी नहीं। और राजा तो एक बड़े क्षेत्र का पिता हो जाता है, उसकी तो बहुत बड़ी प्रजा, पिता, पति, संतान रूप होती है, तो वो स्वप्न में भी सुखी नहीं है। हाँ ठीक है, उसके सामने कर्मचारी अधिकारी सलूट मारते दिखे, जब चल आगे पाछे कई काफला गाड़ियों का चलता दिखे, तो हमने ऐसा लगा है कि ये बहुत राजा बहुत सुखी। राजा स्वप्न में भी सुखी नहीं है, क्योंकि ये लोक सुख का नहीं है, या सुख नाम की चीज नहीं है। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का भाई, कुछ मुख में कुछ गोद। इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोद। कति झूठा सुख। आज मान ले आपके किसी के पास कार है, कोठी है, कोई फैक्ट्री लगा रखी है, हेलीकॉप्टर में चलता है, और कभी भी किसी भी कारण से श्रीरंत हो सकता है, किसी भी कारण से देहांत हो जाता है। पहले तो उस जीवन में कति सुख नहीं, स्वप्न भी सुख नहीं संसार में। पुण्यात्माओं, इस दास ने जब परमात्मा की महिमा, ये वाणी सुनी, और फिर इस परमात्मा की वाणी से इस संसार को तोला, तो उसी दिन से हृदय में यह बात पक्की जो है ना, दृढ़ता के साथ समागी कि यहाँ कोई जीवन नहीं है जीव का। आज राजा है, एकदम मृत्यु हो जाती है, फिर 84 लाख योनियों में गधा, कुत्ता, सुअर, और तेरा गजब हो। बता के सुख हुआ। मान लीजिए 10 वर्ष राजा रह गया और खूब बकवाद गढ़ ली, और फिर मृत्यु के पास गधा बन गया। बताओ, राज वाला सुख तो 10 वर्ष का, और गधे का दुख मेरे ख्याल में 20 वर्ष का। ओ तेरा गजब भाई। उसके बाद एक गधे के मान ले एक का जीवन में पीछा छूट जाए तो भी देखी जा, ना जाने लगातार 10 जन्म गधे के हो जा, फिर कुत्ते के हो जा, फिर सुअर के, क्योंकि फिर तो एक डाउनवर्ड स्टैंड बन जाता है इसका। इसलिए परमात्मा हमें समझाना चाहते हैं कि यहां कोई भी सुखी नहीं है। इस झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। जैसे आप कल के सत्संग में सुना था आपने, परमात्मा कहते हैं कि ये काल जो है
1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को नित्य खाता है और 1,25,00,000 जीव मनुष्य उत्पन्न करता है। क्योंकि इसको श्राप लगा है 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को नित्य खाने का, उसके लिए इसने अपने तीनों पुत्रों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी को एक एक विभाग दे रखा है। ब्रह्मा जी शरीर जीवों के शरीर पर उत्पन्न करने की प्रेरणा करता है, अर्थात उसके अंदर रजोगुण है। उस रजोगुण से प्रभावित होकर के ये प्राणी संतान उत्पत्ति करता है। जीव के बस की बात नहीं है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश अपने लोक में रहते हैं, इनकी राजधानी है ऊपर के लोकों में, और उनका जो उनके गुणों का जो प्रभाव है, उनकी जो रेंज है, उनकी अक्षमता जो है, उसका प्रभाव जो है, उसकी रेंज इन तीनों लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक में है। जीव के बस की बात नहीं है कि वो इन गुणों से प्रभावित ना हो। जब तक परमात्मा के इस सत्संग तत्व ज्ञान रूपी वचनों का एंटीबायोटिक ये कोरस उपचार ना हो और परमात्मा की सत्य भक्ति जब तक जीव नहीं करेगा, तब तक ये प्रभाव निष्क्रिय नहीं हो सकता। तो जैसे कमरे में, मकान में 3 कमरे हों, 4 हों, और रसोई में छौंक लगा दिया मिर्चों का सब्जी में, और उसकी महक हवा के झोंके से उन पूरे परिवार में फैल जाती है, न पूरे घर में फैल जाती है, और जहां भी जो प्राणी बैठा है घर का सदस्य, वो उसको छींक आनी शुरू हो जाती है। अब उसके बस की बात नहीं वो छींकों को रोक सके। इसी प्रकार इस काल भगवान ने अपने तीनों पुत्रों में एक एक गुण भर दिया। रजगुण ब्रह्मा बना दिया, सतगुण विष्णु बना दिया और तमगुण शिव जी को। इन तीनों की रेंज, इन तीनों का जो प्रभाव है और उनका जो अक्षमता है, उनकी रेंज है, इन तीनों लोकों में अपना पूरा काम कर रही है, जिसके प्रभाव से प्राणी संतान उत्पत्ति करता है। हर प्रत्येक प्राणी, चींटी है, चाहे हाथी है, मनुष्य है, कोई भी प्राणी है, ये उस रजोगुण के प्रभाव से और फिर रजोगुण के प्रभाव से यहाँ की संपत्ति आदि को संग्रह करने में लग जाता है। उसके बाद सतिथि जो है वो भगवान विष्णु का गुण है, सतोगुण। उसे सतिथि बनी रहती है, जैसे आपस में प्यार, मोह, ममता, संपत्ति में मोह, पति पत्नी का मोह, पुत्र अपनी संतान में मोह, माता पिता में मोह, मित्रों के अंदर लगाओ। तो ये जो आप यहाँ रोके रखने के लिए, यहाँ से मन ना हट जा, ये यहाँ से भागने की चेष्टा ना करे, इस करके यह सतिथि बनाने का गुण सतोगुण है, जो भगवान विष्णु के अंदर काल ने स्थापित कर रखा है। अर्थात विष्णु जी जो है सतगुण युक्त बना रखे हैं। और तीसरा गुण तमोगुण है, यह आपने पता है। तमोगुण में आके इंसान ना जाने के जुल्म कर डाला, कितने प्यारे मित्र का लठ मार दे थोड़ी सी बात पे। तो ये संहार करने की जो शक्ति यानी गुण है, ये भगवान शंकर में भर दी। तीनों से ये अपना काम चला रहा है, अपना आहार बनवा रहा है। इसलिए परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, भाई कुछ मुख में कुछ गोद। कुछ तो आज खा लिए 1,00,000, और जो शेष बचे हैं वो गोदी में हैं। गोदी का मीन है, उनको पाल पोस रहा है और फिर समय आने पर उनको खा लेगा। परमात्मा कहते हैं हमने केवल सुख यहाँ ऐसा मान रखा है, जैसे एक व्यक्ति के 3 पुत्र थे, उसके 2 मर गए। एक व्यक्ति के
3 पुत्र थे, उसका एक पुत्र मर गया, उसकी एक की मृत्यु हो गई। एक व्यक्ति का एक ही पुत्र था, उस एक की ही मृत्यु हो गई। अब जिसके 3 पुत्र थे और 2 की मृत्यु हो गई, उसको किसी ने समझाया, जैसे किसी के यहाँ मृत्यु हो जाती है, बहुत से कुल के लोग, मित्र, रिलेटिव आकर के उसको सांत्वना देते हैं। तो वहाँ बातें चलती हैं, कहते हैं भाई ये तो आप देखो, आपके तो एक तो बच गया, 2 लड़के मर गए। उस अमुक व्यक्ति का एक ही बेटा था और 20-22 वर्ष का होकर के वो मर गया। भाई यहाँ तो एक से एक दुखी है। तो जिसके 2 बेटे मर गए थे, मृत्यु हो गई थी 2 बेटों की, एक शेष था, उसने अपने दुख को हल्का कर लिया कि चोखा है भगवान, मेरे तो एक तो बच गया, उस बेचारे का एक भी नहीं बचा। यानी उसको उसके दुख से तुलना कर नहीं, बेटा यानी अपना जो साथ पुत्र, बेटी है या बेटा, पति है या पत्नी, जिसके साथ हम रहते हैं, तो बहुत गणाव है, टक्कर मार कर रोना पड़ता है। तो वो सुख मान लिया उस दुख को ही। पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें जो बताना चाहता है, परमात्मा जहां हमारी बुद्धि को उठा करके सेट करना चाहता है, वहां करें पार पड़ेगी। ये बातें बढ़ाए काम नहीं चला, क्योंकि आप पहले जो प्रथम बार भक्त आते हैं, किसी का कोई रोग है, किसी का कोई संतान है, किसी के कोई धनवान नहीं है, निर्धन है, वो चाहता है मैं सुखी हो जाऊं, मेरा ऐसे हो जाए, मैं जो है अपना गुजारा कर सकूं। पुण्यात्माओं, परमात्मा सबसे पहले तो आपको जो आपके ऊपर आपत्ति है उसका निवारण करेगा। वो अपने कोटे से करेगा प्रथम, क्योंकि आपका सुख नहीं है, आपके भाग्य में नहीं है, आपके प्रारब्ध में वो सुख नहीं है, जिसकी वो वस्तु नहीं है जिसकी आपको अभाव है। तो पहले तो भगवान आपको वो वस्तु देगा, जैसे धन नहीं है तो आपको इसी बरकत करनी शुरू कर देगा, जो सच्चित मंत्र लग गया आपकी आत्मा खुश हो जाएगी और ऐसे सुख देगा कि आप सोच नहीं सकते। आप जो है ना गदगद हो जाओगे, ओहो ऐसा हो गया। तो फिर आपकी आस्था बनेगी, आपकी उमंग बनेगी, अब सत्संग में चलेंगे, आप 100 काम छोड़कर भी यहाँ आओगे। क्यों आओगे? क्योंकि आप वहाँ घर पर सारा दिन चीचड़ बने रहा करते, धंधा भी करते रहते हैं और लूट खसोट भी कर लेते, मन में खोट भी रखते थे, तो भी बरकत ना हुई। और अब परमात्मा के चरणों में आने से, क्योंकि यहाँ आने से फिर आपके पुण्य प्रारंभ हो जाते हैं। सत्संग में आने से, संत के दर्शन करने से, जहाँ से आप चले हो यहाँ तक आने का परमात्मा ने कहा एक कदम का फल कितना है, एक यज्ञ के तुल्य है। राजा लोग यज्ञ करा करते थे, करोड़ों रुपए लाखों रुपए खर्च हो जाते थे एक यज्ञ में, एक समय के अनुष्ठान में। और परमात्मा ने कितनी आसान यज्ञ बता दी कि संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे 100 यज्ञ समान।